हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पोर्ट में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर राजस्थान जीके के लिए काफ़ी सारी जो है बुक्स बताए थे आपको, कौन सी बुक रेफरेंस के लिए आपको यूज करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की राजस्थान जीके की या अन्य किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट्स की बुक में कि कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने जो है आपको राजस्थान जीके के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण बुक बताई थी जो अधीनस्थ बोर्ड की RSM SSB के लिए पिछले जो 2015 से लेके अभी तक 75 क्वेश्चन हुए हैं उनके लिए एक बुक बताई थी मैंने। तो वो बुक आप दोस्तों ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन किसी शॉप से जाके ले सकते हैं। और अगर आपको वो बुक नहीं भी मिल रही है मार्केट में तो उसका सोल्यूशन मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो ये पहला वीडियो है दोस्तों, इसमें पहला पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, मोटर वाहन उप निरीक्षक का, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है 12 फरवरी 2022 को। और यहाँ से स्टार्ट करते हुए अपन पिछले जो 5-6 साल में 7 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें वीडियो में जो है पूरा एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जीके से रिलेटेड, जितने भी चाहे करंट अफेयर के या जीके के जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आने वाली जितने भी एग्जाम है, चाहे राजस्थान पुलिस की होने वाली एग्जाम हो या रीट की जो एग्जाम होने वाली है या फिर प्रयोगशाला सहायक की जो एग्जाम होने वाली है या फिर आने वाली ग्राम सेवक की जो मेंस एग्जाम, उन सभी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और यहाँ से एजीटी डिक्टो क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अधीनस्थ बोर्ड के 50 से 60% क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चाहे तो आप डबल स्पीड या 1.5 गुनी स्पीड में वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो पहला सवाल रहेगा दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन सरद हवा चलाया गया था, तो इसकी क्या डेट थी। तो दोस्तों अगर ये सवाल आपका रिपीट हो जाता है अगले एग्जाम में तो ये करंट अफेयर का सवाल है। तो सबसे पहले आपको अगर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जनवरी फरवरी, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको जनवरी चेक करना है, क्योंकि हर बार ऑपरेशन सरद हवा लगभग जनवरी महीने में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 23 से 28 जनवरी। ठीक है, इसका पहले का सही आंसर होगा ए, 23 से 28 जनवरी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समितियों और 4 जिला उप प्रमुखों, 30 प्रधानों उप प्रधानों के पंचायत चुनाव हुए थे, वो कौन से 4 जिले हैं दोस्तों ऑप्शन में। ये भी करंट अफेयर का सवाल था सर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो ये भी करंट अफेयर में जो सही आंसर होगा इसका ए होगा, 12 करौली गंगानगर और कोटा। तो इसको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 12 करौली गंगानगर और कोटा, यानी लास्ट में कौन क्या आ रहा है, जीके। जीके से याद रखते हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं जीके उसी से रिलेटेड अगर लास्ट में गंगानगर कोटा आएगा ऑप्शन में तो आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बदलते रहते हैं दोस्तों करंट अफेयर में। तो अगर आप वीडियो ये टाइम जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम जो है हमारा सही आंसर क्या था दोस्तों, वो था अकील कुरैशी। उसके बाद में जो है चेंज हुए थे, कौन हुए दोस्तों, श्रीवास्तव। और अभी हाल ही में फिर से चेंज हो गए दोस्तों। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आपके इसकी श्रीवास्तव के बाद अभी फिर से चेंज होकर कौन बन गए, एस शिंदे बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, एस शिंदे को अभी बनाया गया हाल ही में। तो अगर ये क्वेश्चन आपका महीने के हिसाब से आएगा, अगर रिसेंट ये मतलब 5वें-6वें महीने के बाद का पूछा जाता है तो आपको शिंदे आंसर करना है, उसका पहले श्रीवास्तव थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 4 नंबर। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। 3 साल पूरे होने पर राजस्थान सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की थी, उनमें से कौन कौन सी योजना इसमें क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा अपना सी, यानी IM शक्ति उड़ान योजना और एक जागृति बैक टू वर्क योजना। ये दोनों योजनाएं शुरू की गई थी। तो इस योजना के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। IM शक्ति उड़ान योजना में जो है ये कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी आपकी 19 दिसंबर 2021 को, 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। और इसमें इस योजना के अंतर्गत जो है 10 से लेकर 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क जो है सैनिटरी या फिर नैपकिन दी जाएगी। और एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से विभाग द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, वो की गई थी महिला बाल विकास विभाग द्वारा। और इसके अलावा जो है जागृति बैक टू वर्क योजना है, तो इसके अंदर जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को वापस जॉब दी जाएगी, यानी बैक टू वर्क योजना। जिन भी महिलाओं की जॉब किसी विवाह के कारण किसी भी रीजन की वजह से अगर उनकी कोरोना के कारण जॉब छूट गई तो उनको बैक टू वर्क योजना के तहत 15,000 महिलाओं को वापस जॉब देने का टारगेट रखा गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 89।
89 धारा के तहत ये जो आपका ग्राम सेवक का नाम है वो चेंज करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अपना अपना आकलन करते चले, साथ साथ में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे पेपर में, तो इससे आपको आपका अंदाजा भी लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन का मैं आपको सेशन ले रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरापंथी का शैली से मिलती जुलती है? और सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? मेवाड़ शैली, डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ शैली से मिलती जुलती है। तो मेवाड़ शैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है मेवाड़ चित्र शैली, और इसके ऊपर विशेष योगदान किसी का माने तो वो कौन थे? कुंभा। और ऐसा कुंभा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बार सवाल आता है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, इस चित्र शैली का जो आरंभ हुआ था, स्टार्ट, उसमें सबसे पहला जो चित्र चित्रित किया गया था वो किसने किया था? कमल चंद्र ने किया था। किसने? कमल चंद्र ने। और कौन सा था वो? श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, श्रावक सूत्र प्रतिक्रमण चूर्णी। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और किसने किया, चित्रित किया था? ये कमल चंद ने किया था। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसके काल में किया था, तो तेज सिंह के काल में जो है ये चित्रित किया गया था। अच्छा, मेवाड़ चित्रशैली के कुछ अन्य जो है हम चित्रकारों के नाम जान लेते हैं, जैसे कृपाराम, भैरूराम, कमल चंद्र, हीरानंद। याद रखने का कैसे? हीरो ने भैरव के ऊपर कृपा करके उसको कमल दिया। कैसे याद रखोगे? हीरो ने भैरव के ऊपर कृपा करके उसको कमल दिया। तो नाम याद रह जाएंगे, हीरानंद, कमल चंद्र, भैरूराम और कृपाराम। और उसके अलावा जो है इसकी 4 प्रमुख जो शैलियां हैं, मेवाड़ चित्रशैली की जो 4 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया, उनके नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे नाथ द्वारा, एक तो पहली कौन सी है? नाथ द्वारा। अच्छा, दूसरी कौन सी है? चावंड, चावंड चित्रशैली भी इसी का भाग आती है। और तीसरा और चौथा कौन सा है? देवगढ़ और शाहपुरा, ये इसके भाग है। अच्छा, इसके अंदर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जगत सिंह जो है, जगत सिंह के काल में उन्होंने एक स्थापना की थी जिसे चितेरोर योवरी कला विद्यालय के नाम से जाना जाता है, या जिसे तस्वीरार और कारखानों भी कहते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें आए हुए सवाल है या फिर उससे रिलेटेड फैक्ट है जो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? और सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था, जो कि 5 मंजिला है। और उसके 5 मंजिलों के नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, यानी सबसे ऊपर की जो मंजिल है उसको हवा कहते हैं, सबसे नीचे जो उसको शरद कहते हैं। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, 8 नंबर। राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? बहादुरों के विशेष कार्य करने का वर्णन करने वाली रचना को क्या कहते हैं? पवरा कहते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखोगे एग्जाम में, जो है मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, आप भूलोगे भी नहीं। पवरा बोले तो पौवा, पौवा याद रख लीजिएगा। राजस्थानी भाषा में तो आपको अच्छे से पता ही होगा पौवा। और पौवा पीने वाले ही जो है बहादुर होते हैं और विशेष कार्य कर सकते हैं। ये तो आपको जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, याद रखने के लिए, दिमाग में रह जाएगी आपके अगर ये क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट होता है तो। पौवा पीने वाले बहादुर ही होते हैं जो विशेष कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्न में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है? और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका सही आंसर होगा तांबा, बिल्कुल। साथ साथ में आप अपना रिवीजन भी करते चलिए, देखते चलिए आपके कितने आंसर सही हो रहे थे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा टोटल 25-26 में से कितने सही आपके क्वेश्चन जो है सही हो रहे थे। अब इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं। खोदरीबा पूछा गया है, तो इस स्थान कहाँ पे है? अपना अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में। ये भी काफ़ी बार सवाल आया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान को जो है खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर कहा जाता है। और तांबे के जो उत्पादन में अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। और भंडारण में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उत्पादन में दूसरा, भंडारण में तीसरा। और झुंझुनू खेतड़ी में आपको पता है ताम्र नगरी जिसे कहते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक तांबे का उत्पादन भी किया जाता है। उसके अलावा भी कुछ स्थान है तांबे के, तो वो है देवारी उदयपुर और बिदासर बीकानेर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सतलज नदी। कौन सी है? सतलज नदी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और सही आंसर क्या होगा दोस्तों 11 का? बिल्कुल दोस्तों, रोही। रोही इसका जो है सही आंसर होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनके आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जो आने वाले एग्जाम में कहीं पर ना कहीं आपको जो है इंपॉर्टेंट साबित होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में वो मिल जाएंगे आपको दोस्तों। और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी ट्रिक्स भी आपको साथ साथ में शेयर करते चल रहा हूं, जो आपको याद हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो मेरा ये वीडियो जितने भी मैं 75 क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वीडियो 1 by 1 में
अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेते हो तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ किसी भी अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी एग्जाम में आप 50 से 60% क्वेश्चन एज इट इज कवर कर जाओगे। आपको बुक्स पढ़ोगे, थियरी कितना भी पढ़ लो, लेकिन दोस्तों लास्ट में अगर आप MCQ और वो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चन अगर नहीं सोल्व करते हो ना, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? तो ये काफ़ी क्लोज डेट पूछ लेते हैं, जैसे आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी। 1972 के अंदर कौन सी डेट थी वो? और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 का ए आंसर सही होगा। अब इसको कैसे याद कर रखोगे आप? देखो डेट क्या दी हुई है, 09, मंथ कौन सा है 09, और ईयर कौन सा है 1972, यानी कि ये 9 और लास्ट का 9, दोनों का एडिशन भी 9 और उसके पहले भी 9। तो याद रहेगा आपको, ये कभी नहीं भूलोगे आप। 9 7 9, लास्ट का दोनों का टोटल भी 9, यानी कि ऑप्शन देख के आप जो आसानी से पहचान लोगे, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ। राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि झामर कोटड़ा जो है वो उसमें खदानों के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपसे काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। तो ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट, जिंक, चूना पत्थर या माइका। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, आपका सही आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि राजस्थान में लगभग 90% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन भी किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? ये काफ़ी आसान सवाल भी है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। और ये इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आपको पता ही होगा गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी कहाँ पे है? गंगानगर में ही है। ठीक है, और इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है गंगानगर को। और जो सबसे ज़्यादा मौसम्बी होती है वो भी आपको पता होगा गंगानगर, झालावाड़ इन एरियो में होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितने ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? 5, 7, 6, 8। और सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 छावनियों में विभाजित किया गया था। कभी कभी इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी छावनी थी, कभी कभी इनके डेट भी पूछ ली जाती है, और सबसे पहली छावनी कौन सी थी जिसमें विद्रोह किया गया था वो भी पूछ लिया जाता है। तो मैं इसको एक छोटी सी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए 6 छावनियों का। तो आपने कभी पढ़ा भी होगा, इसका ट्रिक है ए नानी ब्याह देख, ए नानी ब्याह देख। ठीक है, इससे याद कर लेना। ए से क्या होगा? एरिनपुरा। ठीक है, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से कौन सा होगा? ब्यावर, और दे से देवली, और खे से खेरवाड़ा। ठीक है, ये ए नानी ब्याह देख से आपको आसानी से याद हो जाएगा। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ इसकी थी। और सबसे पहले जिस छावनी में जो है आपका ये विद्रोह किया गया था वो कौन सी थी? नसीराबाद। और कब किया गया था डेट भी पूछ ली जाती है, तो वो कौन सी थी? 28 मई को सबसे पहले विद्रोह किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसी के साथ। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे हीरालाल शास्त्री, तो वो कौन से जिले से थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का ए आंसर सही होगा बिल्कुल। कहाँ से थे वो? जयपुर के जोबनेर से उनका संबंध था। और इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जान ले तो ये हमारे क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। फर्स्ट क्या थे? सीएम थे। फर्स्ट सीएम लगभग 1940 मतलब 1949 के आसपास, यानी 30 मार्च को जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। और इनको जो है 1937 में 1937 में जयपुर जो प्रजामंडल था उसका पुनर्गठन का भी भार सौंपा गया था इनको। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? यानी 4 किसान आंदोलन दिए हुए। आप देखिए कि इनमें टॉपिक में क्वेश्चन आए हुए कैसे है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये देखो। आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों ये एनालाइज सबसे पहले करना होता है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, यानी कि कौन से सब टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। इतिहास हो, कला संस्कृति हो, भूगोल हो, तो ये टॉपिक को सबसे पहले आप कवर कीजिए, इनका MCQ कवर कीजिए, उसके बाद आप जो है थ्योरी पे एकदम डीपली जाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा 17 का दोस्तों? सही आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जानना चाहो तो मैं आपको इसके डिटेल्स बता देता हूँ। 1897 में मेवाड़ के किसान जो थे उन्होंने जो है ये जब ये आंदोलन किया था, और उस टाइम क्यों किया था? तो इसके जो यहाँ के राजा थे उन्होंने 84 प्रकार के लाग बाग, यहाँ पे लगान जो है लाग बाग,
84 प्रकार की, कितने 84 प्रकार के लाग बाग जो लगा दिए थे। उसके विरोध में जब किसानों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया या फिर इकट्ठे हुए थे 1897 में, तब ये बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ये सवाल बहुत बार आता है कि सर्वाधिक समय तक चलने वाला कौन सा आंदोलन था, तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी कि अहिंसक, यानी कोई हिंसा किए बिना सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था तो वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। और कितने समय तक चला था? 44 वर्षों तक, ठीक है, लगभग आधी शताब्दी तक चलने वाले, बहुत बार सवाल आता है आधी शताब्दी तक लगभग चलने वाला कौन सा आंदोलन था, तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसके सूत्रपात मतलब किसने नेतृत्व इसका किया था, वो भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, जिसका मतलब कुछ नाम मिल जाते हैं वहाँ पर, सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, इनमें सबसे ज़्यादा विजय सिंह पथिक का नाम आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, तो वो कौन सा था जिसको नरसंहार को जलियांवाला हत्याकांड से जिसकी कंपेयर किया गया, जिसके साथ इसको जोड़ा गया, तो वो कौन सा हत्याकांड था, तो वो था कौन सा आपका दोस्तों? निमुचना हत्याकांड। यानी बहुत बार ये सवाल आपका आते रहता है, इसको आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो निमुचना हत्याकांड जो किया गया था, तो ये निमुचना हत्याकांड कहाँ था? ये अलवर में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पड़ता है? अलवर में, इसको याद कर लीजिएगा आप। और इसकी डेट भी बहुत बार पूछी जाती है, तो डेट क्या थी इसकी? 14 मई 1925, ठीक है दोस्तों, 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड अलवर में किया गया था, जिसकी संज्ञा, जिसको जो है गांधी जी ने किसके साथ कंपेयर किया था? गांधी जी ने इसका किसके साथ? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके साथ इसकी कंपेयर करके इसको कहा था, ठीक है। और 1924 में इकट्ठे जब महाराणा जय सिंह थे वहाँ के, मतलब ये क्यों हुआ था, वहाँ के महाराणा जय सिंह थे, उन्होंने 1924 के अंदर जो है वहाँ पर लगान की वृद्धि कर दी थी, और उसी के विरोध में जो है किसानों वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और उनके ऊपर गोलीबारी वगैरह की गई थी, बहुत ज़्यादा जो पुलिस ने गोलियाँ चला दी थी, और ये हत्याकांड वहाँ पर हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? बहुत बार आया हुआ सवाल है दोस्तों, मैं ये वही सवाल करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। 50 से 60% में अभी भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीसी बोर्ड हो। ये सवाल आप जरूर कवर करके जाइएगा। आप 1.5 या 2 गुनी स्पीड में देखिए, लेकिन एक बार आंखों से ये सवाल देख लीजिए, तो आपका जो है बहुत हेल्प होगी। जीके के अंदर आप वहाँ पे बैठ के याद करोगे कि हाँ वहाँ पे ये सवाल बताया था सर ने, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 का किशोरी देवी, ठीक है, किशोरी देवी इसका सही आंसर होगा। तो यानी किशोरी देवी ने 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में, कितनी? 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में किशोरी देवी ने 1934 के अंदर जो है ये आंदोलन, सिक्कर आंदोलन किया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर जो प्रजामंडल बनाया गया था उसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है। धौलपुर के प्रजामंडल के कौन थे? कृष्णदत्त, यानी भरतपुर धौलपुर एरिया में कृष्ण जी थे। आपको ये याद ही होगा, ब्रिज मथुरा ये इधर बॉर्डर पे पड़ता है, और वहाँ से याद कर लीजिएगा कृष्ण से कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है। इसका आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। 1938 यानी जो इसकी स्थापना की गई थी धौलपुर प्रजामंडल की, वो कब की गई थी? 1938 में स्थापना की गई थी। और करने वाले में कौन कौन थे जो इसके साथ में जो थे? वो थे ज्वाला प्रसाद, किसके नेतृत्व में हुई थी? एक तो ज्वाला प्रसाद थे, और एक कौन थे? जौहरी इंदू, ठीक है। एक कौन थे? जौहरी इंदू थे, एक थे जौहरी इंदू। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 का बिल्कुल डी, अर्जुन लाल सेठी। यानी अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किसका निर्माण राहुल जैसल भाटी ने करवाया था? कौन से किले का करवाया था? बीकानेर, भटनेर, सोनार किला या रणथंभौर? तो दोस्तों साथ साथ में खुद आप चेक करते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो कि कितने सवाल आपको सही आ रहे थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। 26 क्वेश्चन लिए मैंने एक पहले पेपर के, इसमें से कितने आपके सही हो रहे थे? और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 23 का सोनार का किला, ठीक है। राहुल जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा भी थोड़ी जानकारी जान ली अगर हम, तो सोनार का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? सवाल आया था ग्राम विकास अधिकारी के प्री पेपर में, 12वीं शताब्दी में, यानी कि 12वीं शताब्दी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर हम कुछ और जानकारी भी देखें तो यहाँ पे आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, यहाँ पे कुलदरा ग्राम स्थित है, जहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जलते चूहे, अधपिसा आटा, यानी चक्कियों में अधपिसा आटा, खुले दरवाजे छोड़कर यहाँ के लोग रातों रात चले गए थे, यानी भूतिया गाँव माना जाता है इसको। इसके अलावा जैसलमेर में मरु महोत्सव भी मनाया जाता है, हर साल फरवरी माह में ये मनाया जाता है, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है?
जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालौर का किला, आमेर का किला। ये सवाल काफ़ी बार आता है दोस्तों और कन्फ्यूज भी करता है। एक होता है स्वर्णगिरी का किला, एक है सुवर्णगिरी का। स्वर्णगिरी का तो जैसलमेर वाली सोनार किले को कहते हैं, और सुवर्णगिरी किला किस क्यों कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल, जालौर का किला। जालौर के किले को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है। और इस किले के जो है निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, कौन सी? 10वीं शताब्दी में परमार के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, वशिष्ठ मुनि ने जो ये किया था, वहाँ से ये 4 जातियाँ उत्पन्न हुई थी, परमार, चालुक्य, चौहान, और ये जो है 4 जातियाँ वहाँ से उस समय ये हुई थी। उसमें से परमार राजाओं ने 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और कानड़ देव चौहान ने 1311 में, जब यहाँ का शासक कौन था? कानड़ देव चौहान 1311 में, तब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण भी किया था, और यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसके अलावा मैं आपको साके भी बता देता हूँ, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों ये सवाल। आपके लगभग हर एग्जाम में एक सवाल आपको श्योर मिल जाता है साकों से, बहुत बार आए हुए एग्जाम में। 1301 में जो साका हुआ था, कब? 1301 में। ये बहुत बार जोड़ियाँ मिलाने वाला सवाल आता है। वो कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। पहला साका हुआ था 1301 में रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तब उस समय वीरगति को प्राप्त हुए या केसरिया जिन्होंने नेतृत्व किया था वो कौन थे? हमीरदेव चौहान थे, और उनकी पत्नी ने जोहर किया था, जो कौन थी? रंग देवी। ठीक है, उनकी पत्नी कौन थी? रंग देवी ने जोहर किया था। और ये ऐसा माना जाता है कि प्रथम गौरवशाली शाखा कौन सा था? यही रणथंभौर वाला ही था। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा अगला देख लेते हैं। तो कब हुआ दूसरा शाखा? कब हुआ दोस्तों? तो उसके बाद हुआ था 1303 में। ये कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़ का शाखा। ठीक है, चित्तौड़ में शाखा हुआ था। और इसके समय जो है केसरिया जो नेतृत्व किया था वो तो किया था रतन सिंह ने। ठीक है, केसरिया का नेतृत्व किसने किया? रतन सिंह ने किया था। और पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर का नेतृत्व किया था। पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर का नेतृत्व किया था। वीडियो को आप 2 गुनी या 1.5 गुनी स्पीड में देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। और इसके बाद तीसरा जो है अभी जस्ट हमने बताया, तो कौन सा हुआ था? 1311, 1312 में। ठीक है, ये कौन सा हुआ था? जालौर का शाखा जो हुआ था। ठीक है, ये अभी हमने सवाल में पढ़ा। चलिए अगला सवाल देख लेते दोस्तों। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है? यानी उसको किस रूप में देखा जाता है, कहा जाता है? शिव, बवैया, खेलर, या इनमें से कोई नहीं। और आप में से काफ़ी सारे दोस्तों का सही आंसर भी होगा इसका, और ये आंसर होगा अपना खेलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? यानी कौन से जिले में चरी नृत्य किया जाता है? तो आपको ये इसका सही आंसर बताना दोस्तों, क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा किशनगढ़। यानी किशनगढ़ प्लस अजमेर में जो है चरी नृत्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर जाति की। ठीक है, किसके द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यानी कि गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो चरी नृत्य करती है। सवाल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इन चारों में से कोई ना कोई सवाल आता है। या तो ऐसा पूछेगा चरी नृत्य कहाँ से संबंधित है, या किससे संबंधित है? गुर्जर जाति से, या महिलाओं या पुरुषों से संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है। तो ये मैंने 26 सवाल आपको करवाए हैं दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इनको एक एक रट लीजिएगा। मैंने बहुत कम टाइम के अंदर आपको ये सवाल करवा दिए, इनके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता दिए, और इसी क्रम में मैं आने वाले वीडियोस में जो है आगे के पेपर को भी सॉल्यूशन करवाने वाला हूं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट में जो है आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और कोई भी कमी लगी हो दोस्तों तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।